नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल गुप्ता। आप सभी को फिर से मेरी एक और न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मेरा टॉपिक है ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या स्टॉक इंट्राडे करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए होंगे यार तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहले आपको इमेज से बताएंगे, फिर ले चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। वहां दो तीन एग्जांपल सहित आपको बताएंगे कहां पे बाय करना है, कहां पे सेल करना है। तो बस वीडियो में बने रहिए। चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। फाइनली हम आ गए अपने स्क्रीन पे और सबसे पहले ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न को समझते हैं। यह पैटर्न तेजी के बाद बनने वाला बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, यानी कि मार्केट में तेजी समाप्त हो जाता है और मंदी स्टार्ट हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टॉप बनाता है, फिर मार्केट उसके बाद नीचे गिरने लगता है। लेकिन यहाँ पे फिर बायर थोड़ा देर के लिए एक्टिव होता है तो फिर मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पे फिर सेकेंड टॉप बनाकर फिर मार्केट नीचे गिरने लगता है, क्योंकि यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर मार्केट नीचे गिरता है। लेकिन यहाँ पे फिर पूरे बायर्स मिलकर एकजुट होकर फिर मार्केट को ऊपर ले जाने के प्रयास करता है तो मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पे थर्ड टॉप बन जाता है और देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यह रेजिस्टेंस को बायर्स में इतने क्षमता नहीं कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा सके और बस सेलर वहीं पे बैठे रहते हैं। जैसे ही बायर्स हल्का पड़ते हैं और सेलर इनके ऊपर हावी हो जाता है तो सेलर तो मार्केट नीचे गिराने का काम करते हैं तो मार्केट नीचे गिरने लगता है। जब मार्केट नीचे गिरता है तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। तो शॉर्ट सेल कहां पे कर सकते हो? और नीचे देखेंगे तो एक सपोर्ट ड्रॉ हो जाता है, यानी कि सपोर्ट बन जाता है, एक सपोर्ट बन जाता है। तो जैसे ही सपोर्ट के ब्रेक करता है तो चाहे तो आप यहाँ पे एंट्री पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा सा रिस्क लेकर ऊपर ही रखिएगा। कभी कभी मार्केट ऐसा होता है रिट्रेस करने के लिए ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे गिरता है। अगर मार्केट रिट्रेस्ट भी करते हैं तो आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं कर पाए और अपना टारगेट तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो आपको टारगेट कम से कम 1:2 का लेना चाहिए। अगर आप 10 रुपए लॉस करना चाहते हैं तो 20 रुपए आपको प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है तो चाहे तो आप स्टॉप लॉस कंट्रोल करके आगे बढ़ाते भी रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और इस सारी बातों को डिटेल्स में और समझने के प्रयास करते हैं। एंजल वन आप ओपन कर दिए और बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं। मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम को सेलेक्ट किया हूं, लेकिन आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी सेगमेंट में करते हैं उस हिसाब से। और ये 26 जून 2024 को या 12 बजे का चार्ट ओपन किए हैं, चाहे तो आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए ट्रिपल टॉप बनने के लिए मार्केट को अप ट्रेंड में चाहिए। तो देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में था, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ पे फिर अप ट्रेंड में था, फिर उसके बाद मार्केट डाउन हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट डाउन हुआ, लेकिन फिर मार्केट ऊपर गया। जब सेलर हावी हुआ तो मार्केट फिर नीचे गिरने लगा। यहाँ पर जैसे ही सपोर्ट का ब्रेक किया उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरी है। यानी कि यहाँ पे 1:3 का टारगेट आराम से अचीव हो जाता। तो ये 26 जून का। फिर आइए आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं, यानी कि जस्ट इसी के बगल में ट्रिपल टॉप बनने के लिए मार्केट अप साइड में चाहिए तो अप साइड में था, फिर मार्केट थोड़ा देर के लिए गिरा, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट डाउन हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया। जब सेलर हावी हुआ तो मार्केट एकदम नीचे गिरने लगा। अब जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट के ब्रेक किया उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, यानी कि यहाँ पे 1:5 का टारगेट आराम से अचीव हो गया। यानी कि 26 जून को 2 बार बना है और 2 बार बिल्कुल सक्सेसफुली काम किया है। अगर आप इस पैटर्न पे ट्रेड लेना चाहते तो कम से कम 30 दिन के प्रीवियस चार्ट पे प्रैक्टिस करके ही ट्रेड लीजिएगा। और ऐसा नहीं कि यह चार्ट रेगुलर ही काम करे, लेकिन जिस दिन बनता है उस दिन लगभग 75% चांस रहता है काम करता है। और टॉप देखिए, टॉप ऐसा नहीं कि सिर्फ लेवल में बने, इस तरह के भी टॉप आपको बन सकता है या इस तरह से भी टॉप बन सकता है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे भी टॉप बन सकता है। तो चलिए इस बातों को थोड़ा सा ध्यान में आप रखे रहिएगा। तो चलिए अब चलते ट्रिपल बॉटम के ऊपर। इसे हम ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न कहते हैं। यह बेरिश के बाद बनने वाला बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, यानी कि मार्केट से सेलिंग समाप्त हो जाता है और खरीदारी स्टार्ट होने लगता है। जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यानी कि मार्केट का रेट जो गिर रहा था और जैसे गिर रहा था फर्स्ट बॉटम बनाता है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगता है, यानी कि थोड़ा देर के लिए मात्र बायर एक्टिव होता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाते। फिर यहीं से मार्केट नीचे गिरने लगता है। जब मार्केट गिरता है फिर यहाँ पे सेकेंड बॉटम बनाता है, सेकेंड बॉटम बनाता है, फिर थोड़ा देर के लिए बायर एक्टिव होता है, लेकिन वो मार्केट को ऊपर ले जाने में वो भी असफल हो जाते हैं, यानी कि मार्केट ऊपर नहीं ले जा पाते। लेकिन यहाँ पे फिर सेलर ने पूरे ताकत के साथ मार्केट को नीचे ले आने के, यानी कि मार्केट को गिराने का प्रयास करते हैं। मार्केट को तो गिराने का प्रयास करते हैं, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आ पाते। यानी कि नीचे देखिएगा तो थर्ड बॉटम बन जाता है
और आप चाहे देखिएगा तो यहाँ पे यानी कि सपोर्ट बन जाता है, लेकिन मार्केट में यानी कि सेलर के पास इतना क्षमता नहीं कि सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ सके, तो वहां पे बस बायर एक्टिव रहते हैं। बायर एक्टिव रहते हैं, जैसे ही सेलर दम तोड़ते हैं बस बायर उनके ऊपर हावी हो जाते हैं और बायर मार्केट को ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं, तो मार्केट ऊपर आने लगता है। और ऊपर देखिएगा तो यह नेकलाइन भी बन सकता है और एक रेजिस्टेंस भी बन सकता है। जैसे ही यह नेकलाइन को ब्रेक करता है यहीं पे आप बाय कर सकते हैं, लेकिन जब बाय करिएगा तो अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे रखिए। कभी कभी मार्केट ऐसा होता है कि रिट्रेस करने के लिए नीचे आता है, अगर जब मार्केट रिट्रेस करता है तो आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं कर पाए और अपना टारगेट तक आराम से पहुंच सकते हैं, जब अगर स्टॉप लॉस को हिट नहीं होगा तो। और टारगेट आपको कम से कम 1:2 का होना चाहिए, लेकिन मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है तो चाहे तो आप स्टॉप लॉस को ट्रोल करके धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहिएगा, और उस स्थिति में आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा और लॉस कम होगा। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और वहां सारी बातों को डिटेल्स में और समझने के प्रयास करते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ गए और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को सेलेक्ट किए, लेकिन आप अपने हिसाब से चाहे तो टाइम फ्रेम को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये 5 जुलाई 2024 के 2 बजे का चार्ट ओपन किए हुए हैं, चाहे तो आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए ट्रिपल बॉटम बनने के लिए मार्केट को डाउन ट्रेंड में चाहिए, यानी कि मार्केट गिर रहा था यहाँ पे, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट डाउन हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट डाउन हुआ, यानी कि यहाँ पे सेलर का जो कंट्रोल था समाप्त हो गया। उसके बाद जैसे ही बायर्स इनके ऊपर हावी हुआ तो मार्केट को ऊपर लेकर चला आया। और यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस या नेकलाइन को जैसे ही ब्रेक किया मार्केट भी कितना ऊपर तक चला गया, यानी कि यहाँ पे 1:5 का टारगेट आराम से अचीव हो जाता है। तो चलिए अब एक और आपको एग्जांपल बताते हैं। देखिए यह चार्ट है 11 जुलाई 2024 को, जो लगभग 11 बजे के हैं। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। तो देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, तो मार्केट देख सकते हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, यानी कि मार्केट का गिर रहा था। यहाँ पे फिर फर्स्ट बॉटम बनाता है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर मार्केट डाउन होता है और यहाँ पे सेकंड बॉटम बना देता है। फिर जब मार्केट ऊपर जाता है और फिर मार्केट यहाँ पे गिरता है, डाउन होता है, इसके बाद थर्ड बॉटम बनाता है। जैसे ही थर्ड बॉटम बनाता है ऊपर के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, उसके बाद मार्केट देखिए कितना ऊपर तक चला जाता है, यानी कि यहाँ पे 1:3 या 4 का टारगेट आराम से कैप्चर कर सकते थे। और ट्रेडिंग करने के लिए एक बेस्ट डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। एंजल वन और धन है, जो फ्री में और इजीली ओपन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों यह वीडियो समझ में आया होगा। बाकी जो भी डाउट या क्वेश्चन आपके पास बच गया होगा तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए, तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात करते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।